हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज मैच द फॉलोइंग कॉलम्स. तो क्वेश्चन में हमें दो कॉलम्स दिए हैं, कॉलम 1 एंड कॉलम 2. हमें इन दोनों कॉलम्स को मैच करना है एंड गिवन 4 ऑप्शंस में से एक करेक्ट आंसर को चूज करना है. यहाँ हमारा की कॉन्सेप्ट क्या यूज होगा? द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज प्लांट हॉर्मोन्स. तो प्लांट में कुछ हॉर्मोन्स प्रेजेंट होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं. एंड ये हॉर्मोन्स कौन कौन से होते हैं? दीज आर ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन्स, abscisic acid and इथिलीन. अब अगर बात करें इन प्लांट हॉर्मोन्स की, सबसे पहले देखते हैं ऑक्सिन के बारे में. तो ऑक्सिन क्या है? ऑक्सिन है हमारा फर्स्ट प्लांट हार्मोन जिसे आइसोलेट किया गया था, आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन. एंड ऑक्सिन किस में हेल्प करता है? द रेगुलेशन ऑफ प्लांट ग्रोथ. ऑक्सिन हेल्प्स इन रूटिंग ऑफ स्टेम कटिंग्स. सेकेंड रोल जो ऑक्सिन प्रोवाइड करता है वो क्या है? इट इंड्यूसेस पार्थिनोकार्पी. ऑक्सिन रेगुलेट करता है एपिकल डोमिनेंस को, रेगुलेट्स एपिकल डोमिनेंस. एपिकल डोमिनेंस का मतलब क्या होता है कि एपिकल मेरिस्टम की प्रेजेंस में जो लेटरल ग्रोथ है प्लांट की वो नहीं हो पाती. एंड ऑक्सिन को हम कमर्शियली किस तरीके से यूज कर सकते हैं? एज हर्बिसाइड टू प्रोड्यूस वीड फ्री लॉन्स. सेकेंड प्लांट हार्मोन जिसकी हम बात करेंगे, इट इज जिब्रेलिन्स. तो जिब्रेलिन्स है एक ऐसा प्लांट ग्रोथ हार्मोन जिसे आइसोलेट किया गया, आइसोलेटेड फ्रॉम अ फंगस. और इस फंगस का नाम क्या है? इट इज जिब्रेला फ्यूजिकोराई. अब जिब्रेलिन्स का फंक्शन क्या होता है? जिब्रेलिन हेल्प करता है इन increasing the length of axis of plant. It promotes bolting, और जिब्रेलिन्स का एक और रोल क्या है? इट इंड्यूसेस अल्फा अमाइलेज synthesis in the seeds. Next plant hormone here is साइटोकाइनिन. साइटोकाइनिन की अगर हम बात करें तो इसे किस तरीके से डिस्कवर किया गया था? इट वॉज डिस्कवर्ड एज काइनेटिन. और इसे किससे डिस्कवर किया गया था? फ्रॉम हेरिंग sperm DNA which is a fish. अब साइटोकाइनिन का रोल क्या है देखते हैं. तो साइटोकाइनिन क्या करता है? डिले सेनेसेंस, साइटोकाइनिन के एक और रोल की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है? इट हेल्प्स टू ओवरकम एपिकल डोमिनेंस. नेक्स्ट प्लांट हार्मोन जिसकी हम बात करेंगे, इट इज इथिलीन. तो इथिलीन क्या है? एक गैसी वॉलेटाइल प्लांट हार्मोन. और इथिलीन क्या करता है? हेल्प्स इन राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स. और इथिलीन क्या करता है? इट कॉजेस
एपिनेस्टी। एपिनेस्टी क्या होता है? इट इज द लीफ ड्रूपिंग। अब इस फिनोमिनन में क्या होता है? जो लीफ है उसकी डाउनवर्ड बेंडिंग होती है बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल एप्लीकेशन ऑफ इथिलीन। नेक्स्ट प्लांट हार्मोन हेयर इज एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड। तो एब्सिसिक एसिड क्या है? एक प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। और एब्सिसिक एसिड क्या करता है? इट प्रमोट्स सेनेसेंस ऑफ लीव्स एंड प्लांट्स। प्रमोट्स सेनेसेंस। एब्सिसिक एसिड का एक और रोल क्या है? इट इंक्रीजेस टॉलरेंस ऑफ प्लांट्स अगेंस्ट स्ट्रेस कंडीशंस। हमारे पास जो दो कॉलम्स दिए थे, अगर हम उन दो कॉलम्स को मैच करें तो हम क्या कर सकते हैं कि ह्यूमन यूरिन से आइसोलेट किया गया था ऑक्सिन को, जिब्रेला फ्यूजिकोराई से आइसोलेट किया गया था जिब्रेलिन्स को, हियरिंग फिश डीएनए से आइसोलेट किया गया था साइटोकाइनिन को, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में हेल्प करता है इथिलीन, और एजिड लीव्स ऑफ प्लांट्स इज रिलेटेड टू एब्सिसिक एसिड। तो इन दिस क्वेश्चन हमारे करेक्ट मैचेस क्या है? ए विद सेकेंड ऑफ कॉलम 2, बी विद फिफ्थ ऑफ कॉलम 2, सी विद फर्स्ट ऑफ कॉलम 2, डी विद थर्ड ऑफ कॉलम 2 एंड ई विद फोर्थ ऑफ कॉलम 2। तो हमारा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन में ऑप्शन ए। बाकी के ऑप्शंस क्यों रॉन्ग है अब ये देखते हैं। ऑप्शन बी हमारा रॉन्ग होगा बिकॉज इट सेज कि ह्यूमन यूरिन से आइसोलेट किया गया था साइटोकाइनिन को, हियरिंग फिश डीएनए से ऑक्सिन को आइसोलेट किया गया था, ripening of fruits is related to activity of abscisic acid and aged leaves of plant होती है because of ethylene। तो these matches are incorrect। ऑप्शन सी में जो मैचेस दिए हैं वो भी इनकरेक्ट है बिकॉज ह्यूमन यूरिन से जिब्रेलिन को आइसोलेट नहीं किया गया था, जिब्रेला फ्यूजिकोराई से एब्सिसिक एसिड को डिराइव नहीं किया गया था, हियरिंग फिश डीएनए से इथिलीन को नहीं निकाला गया था, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स इज नॉट रिलेटेड टू ऑक्सिन एंड एजिड लीव्स ऑफ प्लांट इज नॉट रिलेटेड टू साइटोकाइनिन। ऑप्शन डी के जो मैचेस है ये भी रॉन्ग है बिकॉज जिब्रेला फ्यूजिकोराई इज नॉट रिलेटेड टू इथिलीन, हियरिंग फिश डीएनए से एब्सिसिक एसिड को नहीं आइसोलेट किया गया था, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स इज नॉट रिलेटेड टू जिब्रेलिन्स एंड aged leaves of plant is not related to cytokinin। तो in this question हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर है ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।